पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हियरिंग के बारे में कि फर्स्ट हियरिंग का मीनिंग क्या होता है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग की फर्स्ट हियरिंग में सूट कब कब डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, जो कि ऑर्डर नंबर 15 में दिया हुआ है। सो फर्स्ट हियरिंग का मतलब क्या है? डे ऑन विच द कोर्ट गोज इनटू द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर कंटेंशंस। ऑन दैट डे इश्यूज आर फ्रेम्ड। भाई जब सिंपल सी बात समझो, फर्स्ट हियरिंग का मतलब यह है कि जब कोर्ट के सामने या फिर जब कोर्ट जो है वो पार्टीज की प्लीडिंग को सुनता है तो उसे हम लोग फर्स्ट हियरिंग कहते हैं। और ये थर्ड स्टेज भी होता है किसी भी सूट का। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फर्स्ट हियरिंग क्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। इन ये चार चीजें हैं, चार रूल है जहां पर जो है सूट का डिस्पोजल हो सकता है फर्स्ट हियरिंग में ही। फर्स्ट हियरिंग में ही कोर्ट जो है वो सूट को डिस्पोज कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, सो ये ऑर्डर नंबर 15 में डिफाइंड है। तो इसका सबसे पहला रूल 1 क्या है? ऑर्डर 15 रूल 1 क्या है? पार्टीज आर नॉट एट इशू। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो पार्टीज जो है कोई इशू बन ही नहीं रहा है, तो कोर्ट जो है वो सूट डिस्पोज कर सकती है। पार्टीज आर नॉट एट इशू, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है। सो द पार्टीज आर नॉट एट इशू ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, कि वो जो पार्टीज हैं वो इशू में है, इन्हें किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे या फिर फैक्ट पे द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट, तो उस वक्त कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है तुरंत के तुरंत। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल नंबर 1। रूल 2 क्या है? वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू। रूल नंबर 2 क्या है? वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स आर नॉट एट इशू। सेवरल डिफेंडेंट नॉट एट इशू। मान लो जैसे कई सारे डिफेंडेंट हैं, उसमें से कोई एक डिफेंडेंट उसके साथ प्लेंटिव के साथ इशू में नहीं है, तो उसके लिए वो जो केस है वो डिस्पोज हो जाएगा, और बाकी सारे लोगों के लिए, बाकी सारे डिफेंडेंट के लिए वो केस उसी तरीके से चलेगा। इसे पढ़ते हैं व्हेन देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, जब एक से ज्यादा डिफेंडेंट होते हैं, एंड एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट इज नॉट एट इशू विद द प्लेंटिफ, और उनमें से अगर कोई एक डिफेंडेंट प्लेंटिफ के साथ इशू में नहीं है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में, द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट, तो कोर्ट जो है जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी, एंड द सूट शैल प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट। और फिर आगे जो सूट, ऐसा नहीं कि सूट पूरा सिर्फ उस डिफेंडेंट के लिए वो सूट जो है जजमेंट कोर्ट जो है वो प्रोनाउंस कर देगी, लेकिन बाकी सारे डिफेंडेंट के लिए जो सूट है वो उसी तरीके से चलेगा। ठीक है, आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या होता है? पार्टीज एट इशू। रूल नंबर 3 हमें बताता है पार्टीज एट इशू के बारे में। इसका ये मतलब है कि वेयर आफ्टर द इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड, जहां कहीं भी इश्यूज फ्रेम कर दिए गए हैं बाय द कोर्ट, इश्यूज भी सारे फ्रेम कर दिए गए हैं, एंड इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट नो फर्दर आर्ग्यूमेंट और एविडेंस, देन द कोर्ट कैन प्रोनाउंस जजमेंट। भाई सारे इश्यूज कोर्ट ने फ्रेम कर दिए, फर्स्ट हियरिंग पे ही कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि अब आगे कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, कोई जजमेंट है ही नहीं, किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है एट वंस जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। ठीक है, इसमें क्या है? फर्दर आर्ग्यूमेंट या फिर एविडेंस नहीं है। इसे आप खुद से बना करके भी लिख सकते हो। ठीक है, फर्दर आर्ग्यूमेंट और एविडेंस अगर नहीं है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है इश्यूज फ्रेम करने के बाद अगर कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट, कोई बात, किसी चीज पे कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता या फिर कोई एविडेंस ही नहीं है किसी चीज के लिए, तो फिर कोर्ट जो है वो जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। चौथी चीज है रूल नंबर 4 है फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस। अब अगर किसी भी तरीके से एविडेंस ही नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है तो फिर आर्ग्यूमेंट होगा किस पे? ठीक है, फेलियर टू प्रोड्यूस एविडेंस। भाई कोर्ट को तो एविडेंस चाहिए किसी भी चीज का जजमेंट देने के लिए, तो अगर एविडेंस ही नहीं है तो हम किस चीज पे बातचीत करेंगे? तो फर्स्ट हियरिंग में ऐसे जो सूट है वो उसके लिए जजमेंट सुना दिया जाएगा। सो द कोर्ट में एट वंस प्रोनाउंस जजमेंट। अगर होता है कि एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो
पहला तो एक यही वे है कि वो तुरंत जजमेंट जो है प्रोनाउंस कर दे, जजमेंट दे दे पहले ही बार में, या फिर इसमें अगर एविडेंस नहीं मिल रहा है तो एक दूसरी चीज और भी है कि इफ थिंग्स फिट, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है आफ्टर फ्रेमिंग एंड रिकॉर्डिंग इश्यूज, सारे इश्यूज और फ्रेम करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, अर्जेंट द सूट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच एविडेंस एज मे बी नेसेसरी। तो कोर्ट क्या कहेगी, भाई नेक्स्ट डेट दे देगी कि एडजर्नमेंट कर देगी सूट का, कि जब एविडेंसेस मिल जाएं, इतना समय मैं दे रहा हूं इतने दिन का, जब एविडेंसेस मिल जाएं तब दोबारा से आप आइएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।